सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग व्याकरण का अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके अध्ययन से पहले बच्चों ये जानना जरूरी है कि किसी भी विषय का जब अध्ययन शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले उस विषय की परिभाषा जानना जरूरी है। आज हम लोग व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, तो व्याकरण जानने से पहले भाषा की परिभाषा जानना भी आवश्यक है। भाषा की परिभाषा है बच्चों कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा क्या होता है? वाक्यों से मिलकर बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनता है और शब्द अक्षरों के मेल से बनते हैं। इसलिए भाषा के मूल आधार अक्षर, शब्द और वाक्य। अब है कि व्याकरण। तो व्याकरण की परिभाषा बच्चों, व्याकरण की परिभाषा है कि हर जिससे शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण क्या है? भाषा का क्या करता है? नियमन करता है। यह व्याकरण के जो है 3 भेद हैं। पहला क्या है? वर्ण विचार, और दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा वाक्य विचार। अब वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उससे शब्द बनाने के नियम का वर्णन है। संस्कृत भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले इकाई वर्णमाला को सीखना अति आवश्यक है। बच्चों, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण भाषा की क्या है बच्चों? सबसे छोटी इकाई है। जैसे क, ख, अ, ई इत्यादि। और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के अब क्या करें हम लोग? वर्णों के भेद को पढ़ते हैं। वर्णों के जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर वर्ण, और दूसरा व्यंजन वर्ण, और तीसरा अयोगवा। स्वर वर्ण की परिभाषा है बच्चों संस्कृत में कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वरा अर्थात बिना किसी की सहायता से जो बोले जाते हैं वही स्वर्ण वर्ण है। इसकी संख्या बच्चों कितना है? 13। जैसे अ, आ, ई जिसको कहते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग हर्ष ई और दीर्घ ई, हर्ष उ और दीर्घ उ, री, ली, ए, ओ और अ। व्यंजन की परिभाषा है व्यंजन वर्ण की परिभाषा है कि अन्वग भवति
भवति व्यंजनम। जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे हम लोग करते हैं उच्चारण क, तो क कैसे बनता है? क हलंत जोड़ अ, ख, ट, प। ठीक है, तो हर में क्या है? अ का उच्चारण है। बिना इसकी सहायता से हम लोग व्यंजन वर्ण को उच्चारित नहीं कर सकते हैं। इसकी संख्या संस्कृत में 33 है। क से लेके ह तक। अब है स्वर के अयोगवा। अयोगवा अयोगवा। अयोगवा की परिभाषा है बच्चों कि जिसकी गिनती ना तो स्वर में और ना व्यंजनों में होती है उसे अयोगवा कहते हैं। अयोगवा की संख्या 4 है। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, मूल्य, उपमा, उपधमा, निय। ये संख्या 4 है। तो इस तरह संस्कृत में वर्णों की संख्या कुल 50 हुई। संख्या स्वर का 13, व्यंजन का 33 और अयोगवा संख्या 4। पाणिनि के अनुसार स्वरों को अच कहा है और व्यंजन को हल। अर्थात कभी कभी व्यंजन भी क्या होता है? बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? हल कहते हैं। ये जो आगे तीर लगाया है हमेशा दाहिनी ओर लगाया जाता है। तो जैसे हल में है कि म, प, ल, त और द। अयोगवा। तीन भेद हैं स्वर वर्णों को 3 भाग में। पहला है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। ह्रस्व वर्ण कहते हैं जिसकी मात्रा में उच्चारण में एक मात्रा का उपयोग हो। जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री और ली। इसकी संख्या, ह्रस्व की संख्या क्या है? 5 है और दीर्घ की संख्या 8 है। इसमें इसकी परिभाषा क्या है? जिसमें 2 मात्रा का उपयोग हो। जैसे अ जोड़ अ मिलकर बना आ। अब है दीर्घ वर्ण जो है कौन कौन है? तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ए, ओ और औ। प्लूत। प्लूत में क्या होता है? 3 मात्रा का उपयोग किया जाता है। इसका हमेशा पुकारने या चिल्लाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे हे राम या ओम। अब व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण भी 3 भागों में विभक्त है। पहला हो गया अस्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या 25 है। अर्थात कवर्ग, कवर्ग का मतलब क का वर्ग, अर्थात क, ख, ग, घ, अंग।
उसी तरह चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। दूसरा है व्यंजन वर्ण के भेद। अंतस्थ, इसकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, इसकी संख्या भी 4 है। तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स और ह। रचनाओं के आधार पर स्वर्ण वर्ण को रचना के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक मूल स्वर और दूसरा संध्यक्षर। ध्यक्षर। मूल स्वर की संख्या 9 है और संध्यक्षर की संख्या 4 है, अर्थात दोनों मिलकर स्वर्ण की संख्या कितना हो गया? 13। तो मूल स्वर में अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, री और ली, ये सभी मूल स्वर में है। और संध्याक्षर में ए, ए, ओ, संध्याक्षर में ए, ओ और औ। इसे संयुक्त स्वर भी कहा जाता है क्योंकि यह पूर्ण रूप से शुद्ध स्वर नहीं होते। इसलिए नहीं होते कि यह संयुक्त या मिश्र कहते हैं, इसलिए कि क्योंकि अ जोड़ ई मिलकर ए बना, आ जोड़ दीर्घ ई मिलकर ए होता है। उसी तरह ए जोड़ दीर्घ ई मिलकर अ होता है और अ जोड़ उ मिलकर ह्रस्व उ मिलकर ओ बनता है और आ जोड़ दीर्घ उ मिलकर भी ओ बनता है। उसी तरह ओ जोड़ दीर्घ उ मिलकर अ बन जाता है, इसलिए इसको संयुक्त स्वर भी कहा गया है। बच्चों, इस 50 संस्कृत में 50 वर्णों के अलावा भी 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। वर्ण होते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये किसी न किसी व्यंजनों के संयोग से बनता है, इसलिए इसको संयुक्त वर्ण कहा जाता है। बच्चों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना सा ही। अब अगले वीडियो में आप लोगों को पुनः आगे शब्द विचार को बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।